शिवाजी महाराज के गुरु हैं ये, और भिक्षा लेने गए हैं। माँ भिक्षाम देहि। महापुरुषों का एक विधान है, चाहे कितना हो बड़े सम्राट उनके शिष्य हों, वो अपने ढंग से देते। हमारी पोता लगा रही थी, वो पहले जो लगाते थे ना कपड़े से रसोई घर में, उसने पोता दे मारा। सोचिए समर्थ रामदास जी। और रामदास जी उस मट्टी से सने कपड़े को लाते हैं, खूब बढ़िया से उसको धोते हैं जल से, उसकी बाती बनाते हैं और बाती ठाकुर जी के सामने जलाते हैं कि प्रभु उस माँ में भी तो तुम ही हो, उसकी बुद्धि को बदल। ये है संत का स्वभाव। अच्छा हमको आपको कोई ऐसा कर दे तो उसके हाथ दर्जे पे जाएंगे ही नहीं, लेकिन ये बाबा जी पुनः तो कथा कहती है कि उमा इनके चरणों में गिर पड़ी। क्यों? सबके अंदर वो प्यारा बैठा है। समर्थ रामदास जी का ध्यान उस ईश्वर पर गया कि प्रभु बाहर से लगता है कि उसने मेरा अपमान कर दिया, लेकिन इतना तो मुझे ज्ञान है कि उसमें बैठा तू है, तेरी इच्छा के बिना ये नहीं हो सकता। मानो छत्रपति शिवाजी आके प्रणाम करता है तो एक माता ने मुझे पोता से मारा ताकि मेरा अपमान भी हो और मुझे ये ख्याल आ जाए कि सम्मान भी इस शरीर को मिलता है और अपमान भी इस शरीर का होता है। मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं अशरीरी हूं। अभी पोता नहीं लगा होता तो ज्ञान आता। प्रणाम जिस शरीर को किया जाता है वो भी मैं नहीं हूं, और जिस शरीर का अपमान हुआ वो भी मैं नहीं। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। ये भागवत का मूल है, कृपा करके जरा समझेंगे। न तुम स्त्री हो न तुम पुरुष हो, न मैं स्त्री न मैं पुरुष, न मैं किसी का बेटा न मैं किसी का बाप, न मैं किसी का पति न मैं किसी की पत्नी। ये शरीर के रिश्ते हैं और शरीर जन्मा है तो शरीर मरेगा। लेकिन इस शरीर में जो अशरीरी है, इस नश्वर शरीर में जो शाश्वत अजर अमर अविनाशी ब्रह्म रूप आत्मा है, न वो जन्म लेता है न वो मरता है। निरंजन ब्रह्म में अकेला ब्रह्म खेलता है। वो ब्रह्म हूं मैं, सोहम स्योहम। ये जो श्वासों से हर पल सोहम सोहम की ध्वनि हो रही है वो मैं हूं। हम लोग अपने को क्या मान बैठे, मैं दुकानदार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं मालिक हूँ। भैया मेरे कितनी बार क्या क्या मानोगे अपने आप को। जो कुछ भी अपने को मान बैठे हो वो बिगड़ेगा। क्या नहीं बिगड़ेगा? बोले एक बार अपने को मान लो कि मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं शाश्वत हूँ। तुम शाश्वत हो, तुम सदैव रहोगे, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा नाश नहीं होगा। तुम आत्मा, तुम कभी नहीं मरोगे। ऐसा ज्ञान सुखदेव जी ने सुनाया परीक्षित को। तब परीक्षित को लगा कि 7 दिन में तक्षक इस शरीर को डसेगा, ये शरीर मरेगा, मैं तो नहीं मरूंगा। ये तो पूरी भागवत है। जैसे परीक्षित को यह समझ में आ गया कि हम नहीं मरते, शरीर मरेगा, बस आप भी कथा सुन के इतना जान लो कि मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर मरेगा। आज से आप भी समझ लो कि ये शरीर बूढ़ा, ये शरीर जवान, ये शरीर बच्चा, ये शरीर रोगी है, शरीर पहलवान है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर थका है, शरीर को नींद आ रही, मुझे नींद नहीं आती। आत्मा कहाँ सोती है? आप सो जाते हो तो श्वास चलती है कि नहीं? आप और हम सो जाते हैं तो श्वास चलती है ना, तो कौन चलाता है? कोई तो है। जैसे समझ लो आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आप सो गए, स्लीपर आपका हो, आप सो गए और ट्रेन चल रही है। तो आप सो गए हैं और ट्रेन चल रही है, यानी कोई जाग रहा है तभी तो ट्रेन को चला रहा है। ऐसा ही है ना। यहाँ से हम दिल्ली मुंबई जब जाते हैं तो हमने रिजर्वेशन कराया है, रात्रि का समय आया, हम अपना नाश्ता लिए सो गए। तो हम सो गए और ट्रेन चल रही है, यानी कोई है जो पायलट जगा हुआ है और चला रहा है।
एक तो सच है। आप रात को गहरी नींद में सो जाते हैं, तब कोई तो है जो जाग रहा है, तुम्हारी श्वास को चला रहा है। वो नहीं सोता ना, वो कहां सोता है? आप गहरी नींद में सो गए हैं और कोई तो है जो चला रहा है आपकी श्वास को, यानी वो नहीं सोता। अच्छा, मजे की बात देखो, आप और हम भी कभी कभी रात को नहीं सोते, किसी की विवाह में या ट्रेन में सीट न मिली तो, लेकिन दिन में तो सो जाते हैं। वो कैसा प्यारा है, न दिन में सोता है न रात में सोता है। जब से आप जन्मे हैं तब से एक कार्य ऐसा है जो आज तक रुका नहीं, और जब रुकेगा तो आप दिखोगे। जैसे श्वास, जब से हम जन्मे श्वास चल रही है, तो कोई तो है जो चला रहा है, भले दिख नहीं रहा है। वो आत्मा जो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। थका कौन? शरीर। नींद किसको आ रही है? शरीर को। बूढ़ा कौन हुआ है? शरीर। रोगी कौन है? अच्छा, निरोग होने का सबसे आसान तरीका अभी हम कुछ देर पहले बता रहे, जो लोग फिर से बाद में आए जान, जो लोग बहुत बीमार रहते हो ना, गुड़, सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए। सूर्य आरोग्यता के देव है, तो सूर्य को जल देते समय गुड़ डाल दिया जल में और सूर्य को अर्घ दे, आरोग्यता प्राप्ति हो। इतनी सहज बात नहीं करते, पता ना कितना भूख है। धन की खूब कमी हो, सूर्य को जल देते, इसमें थोड़ा सा उसमें शक्कर डाल। दुश्मन किसी को बहुत परेशान करते हो, सूर्य को जल देते, इसमें खड़ी लाल मिर्च डाल। दुश्मन ऐसे ठीक हो जाए। कितनी सहज बात है। ओज की कमी हो, सम्मान की कमी हो, थोड़ा सा दूर डाल दो जल में। कितने प्रयोग बताए गए हैं बेटों में, वो नहीं करते। तो आप और हम सुखी और दुखी, रोगी और निरोगी, बालक और वृद्ध, ये शरीर है भाई, आप शरीर नहीं। हम शरीर हैं कि शरीर वाला है? बोलो। आप मकान हो कि मकान वाले हो? आप दुकान हो कि दुकान वाले हो गए? आप दुकान वाले हो कि दुकान वाले हैं। तो दुकान में आग लगेगी तो दुकान वाला बैठेगा क्या? वो तो बाहर आ जाएगा ना, दुकान जले तो चले। तो हम शरीर है कि शरीर वाला है? शरीर वाले हैं, तो शरीर मरेगी तो हम इसमें बैठेंगे क्या? हम निकल जाएंगे, शरीर जले तो जले। दुकान और दुकान वाला, तो दुकान में यदि आग लगेगी तो दुकान वाला बैठे रहेगा उसमें, वो भाग आएगा ना, तो बाहर निकल जाएगा, दुकान भले चले भाई। दुकान वाला को पता है कि मैं दुकान नहीं, दुकान वाला मैं फिर दूसरी दुकान बना दूंगा, दुकान जले तो जले, वो बाहर निकल आएगा कि नहीं? ऐसे ही आप शरीर हो कि शरीर वाला हो? हाँ, ये समझ लो। हम क्या है? शरीर वाला है। तो शरीर मर जाएगा तो इसमें हम रहेंगे क्या? शरीर वाला तो निकल गया, शरीर बरे तो बरे, शरीर जले तो जले, वो अगला बना लेगा। जैसे मकान दूसरा बना लेते हैं, दुकान दूसरा बना लेते हैं, ऐसे ही आत्मा शरीर दूसरा धारण करे। वासांस गृणान यथा विहाय नवानि गृणात करो परातो। पूरी भागवत की कथा का अर्थ बस इतना ही है कि आपको हमको ये बात समझ में आ जाए। समझना क्या है? हम नहीं मरते। समझना क्या है? शरीर में नहीं। समझना क्या है? ये शरीर के रिश्ते भी मेरे नहीं है। शरीर और संसार का रिश्ता एक है, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता एक है। तो जो संसार नश्वर है और संसार से संबंध शरीर का है, इसलिए शरीर भी नश्वर है। परमात्मा अजर अमर अविनाशी है और परमात्मा से संबंध आत्मा का है, तो आत्मा भी अजर और अविनाशी है। एकदम बिल्कुल गणित है, सीधी सीधी। अब आप बताओ, आप शरीर हो कि आत्मा हो? आत्मा है ना हम, तो हमारा संबंध परमात्मा से है। शरीर में हम रहते हैं, शरीर का संबंध संसार से है। अब देखो, आपके पास जो गाड़ी है तो बिगड़ेगी तो उसी मैकेनिक के पास जाएगी, है ना? अब गाड़ी बिगड़ी तो शरीर बिगड़ा तो कहाँ जाएगा? संसार के पास। और आत्मा कहाँ जाएगी? परमात्मा के पास। जय श्री राम। तो संसार की व्यवस्था यह है कि संसार में जो चीज बिगड़ती है
वो फिर वही की वही नहीं बनती, दूसरा बन। जैसे लोहा, आपने कबाड़ वाले को बेच दिया, अब लोहा ले जाके वो गलाएगा तो फिर उस लोहे से क्या बनेगा उसको भी नहीं पता। लोहा एक बार गल गया, लोहा बन गया तो उससे क्या बनेगा वो तो फिर राम जाने। यानी संसार रूपी जो शरीर है एक बार नश्वरता को प्राप्त हो गई तो फिर इसको कौन सी शरीर मिलेगी इसे नहीं पता। उस लोहे को कहाँ उपयोग में लाया जाएगा पता नहीं। लेकिन आत्मा परमात्मा को मिला तो फिर परमात्मा से आत्मा ही बनेगा। जय श्री राम, पक्का है। इसका होना तय है, किसको यही होना है, लेकिन शरीर का होना तय नहीं है। पता ना कौन सा शरीर होगा, होगा तो शरीर पक्का है। जैसे लोहा गल के कबाड़ खाने से लोहा बन गया फैक्ट्री में जाके, अब इस लोहे से क्या बनेगा। उस लोहा से सरिया बन के सीमेंट को छत में लग गया तो छत में भी लगा तो विद्यालय के छत में लगा के लैट्रिन के कि मंदिर के रामे जाने। सरिया तो बना, छत भी बना, अब छत कहाँ का बना राम जाने भाई। शमशान का बना कि मंदिर का बना। तो ये शरीर तो मिलेगा, लेकिन कुत्ते का मिलेगा कि बिल्ली का मिलेगा कि गधे का मिलेगा कि सांप का मिलेगा पता नहीं। लेकिन आत्मा तो वही की वही रह जाती है, वो कोई परिवर्तित नहीं होती। तो जो परिवर्तित होता है बदलता है वो शरीर है, और जो अबदल है वो आत्मा है। आप ऐसी भागवत सुने हैं कभी? ऐसी भागवत आत्मज्ञानी सत सुनाते हैं या तो उनके सतशिष्य जो बहुत उनके सानिध्य में रहे। अच्छा, आपने अनुभव किया होगा जिस तरह का हम भोजन करते हैं उसी तरह की डकार आती है। जैसे खीर खा के आए तो डकार कैसी आएगी, खीर जैसी, है ना। और समोसा खा के आए तो गला जले, ऐसा डकार है। जो जैसा खाया है वैसे डकार भी तो आए। तो मुझे जैसा खिलाया गया है मैं वही सुनाऊं, वही तो कहूँगा तो सुनाऊं। जो जैसा पढ़ता है वैसा ही पढ़ाता है। और मैंने जहां तक अध्ययन किया श्रीमद् भागवत जी का, पूरी भागवत का निचोड़ यही है। तो आप सभी और आपसे ज्यादा है मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप करो न करो मैं जरूर करूँ। हर आदमी को यही चाहिए। स्वामी श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे, हम सुधरेंगे युग सुधरेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेंगे, हम अपने को उस तत्व में लेके जाए। दुनिया में है तो सुख दुख का आभास होगा, कभी किसी पे क्रोध आएगा, किसी पे प्यार आएगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय मिलता है तो हम फिर उस ज्ञान में आने का प्रयास करते कि ये सब मिथ्या है। शरीर का स्वभाव क्रोधी हो सकता है, शरीर का स्वभाव प्रेमी हो सकता है, शरीर का रंग काला गोरा हो सकता है, लेकिन मैं इसमें रहने वाला अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ। इस शरीर के स्वभाव से, इस शरीर के रंग से, इस शरीर के जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया ज्ञान। तो कथा आत्मा की होनी चाहिए, इसीलिए राजा परीक्षित को कह रहे हैं श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो अपि कृष्ण लोक, कृष्ण लोक को कृष्ण लोक फल। यह भागवत भगवान के लोक को प्राप्त करा देती है। कब? जब कथा सुनाने वाला आपको बार बार आत्मा की तरफ लेके जाए, तब तो हम अपने धाम को पहुंचेंगे। लेकिन आपको एड्रेस ही कोई गलत बता दे। समझो आप मेला में गए, भूल गए, आपको सिर्फ इतना ही आता है कि मेरे बाप का नाम फलाना है। अच्छा, आपके बाप बड़े नामी हैं, बाप ने कहा था कहीं खोना सिर्फ मेरा नाम बता देना, अच्छे लोग तुझे मुझे जानते तुझे बता देंगे। लेकिन आपके बाप का नाम तो बहुत है, लोग जानते भी हैं। आप गलत व्यक्ति से पूछ दिए कि मेरे बाप का नाम फलाना है, मैं गांव का नहीं नाम जानता, जरा मुझे पता बता दो, मैं भूल गया हूँ। अब वो आदमी क्या किया, जो बहुत बड़ा नाम था वो तो बताया नहीं कि हाँ तुम्हारे पिता फलाने हैं। बोले नहीं, इस नाम के तो एक आदमी वहाँ भी रहता है खाड़ी के पास, ले भेजना था महल में, भेज दिया खाड़ी में। बेवकूफ, गलत एड्रेस आपको जब हम बताएंगे आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको एड्रेस सही बताने वाली कथा होनी चाहिए। तो आपका हमारी कथा का मूल सिद्धांत क्या है
श्रीमद् भागवत प्रेत पीड़ा विनाशिनी तब होगी जब हम भागवत में परमात्मा की बात को समझ सकें। परमात्मा तत्व को जानेंगे तो प्रेत बनेंगे ही नहीं, अथवा जो बने हैं वो भी सुधर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब हम खाली कथा सुनाएं, एक था राजा एक थी रानी, तो न प्रेत मुक्त होगा न सुनने वाला मुक्त होगा। हाँ, सुनाने वाले को भले लाभ हो जाए दक्षिणा की बात अलग है, तो सुनाने वाले तो दक्षिणा ले जाए, लेकिन सुनाने वाले का एक कर्तव्य है कि आप कथा में कथा के सार तत्व को समझाने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेव।